वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का आपका चौथे नंबर का आपका 9वां नंबर का सवाल। ठीक है, ये भी गुणनखंड नहीं करना है। चलिए इसको करते हैं हम लोग हल। सबसे पहले लिखना है दिया है आपका ये हो जाएगा a b x के घात 2 प्लस b के घात 2 माइनस ac x माइनस bc बराबर 0। यहाँ पे जो x बाहर में इसको पहले आप अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी एक्स के घात 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब यहाँ पे आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है, सीधा मान निकालोगे। प्रथम दो पदों को ध्यान से देखिए और इसमें उभयनिष्ठ क्या है इसको पहचानिए। उभयनिष्ठ क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों पदों को, इसमें x तो रहता ही है और क्या है इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो ये bx बाहर आ गया। अब इसमें से b निकल गया, x निकल गया, क्या बचा a। चूंकि यहाँ पे x दो रहते हैं तो इसमें से एक निकल गया तो एक बच जाता है। यहाँ पे x निकल गया, यहाँ पे b की संख्या कितने हैं 2, एक भी निकल गया तो यहाँ पे एक भी बच जाएंगे। अब जो भी माना है इधर लिखो a x प्लस b। अब यहाँ पे तीसरा पद को ध्यान से देखिए, a है x है, a और x मुझे मिल गया, क्या बचा c, ये हो गया c, माइनस है तो माइनस बराबर 0। इतना समझ में आया जी। चलिए एक पद और देखते हैं हम लोग। एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख लो a x प्लस b और एक बार कोष्टक के बाहर वाले लिख लो b x माइनस c बराबर में क्या आएगा 0। इतना समझ में आया? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। आगे देखिए, अब ये हो जाएगा, इसको अब अलग अलग कर दो। a x प्लस b बराबर 0 या b x माइनस c बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको ये हो जाएगा a x, ये प्लस है, प्लस का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। इधर भी देख लो, ये हो जाएगा b x माइनस में, पक्षांतर करोगे तो किस में चले जाएंगे प्लस में। ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी बटा ए। जो यहाँ पे संख्या रहता है वो गुणे में रहता है, पक्षांतर के बाद बटे में चले जाएंगे। यहां हो जाएगा आपका x बराबर c बटा b। ठीक, लास्ट में लिखिएगा यहाँ पे अतः x बराबर माइनस बी बटा ए और x बराबर c बटा b समीकरण के दो मूल है। इतना समझ में आया जी। चलिए आगे देखते हैं 10वें नंबर का सवाल। आगे हम 10वें नंबर का सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका 2017 पे और 2024 पे पूछे गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले साल में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए इसको हल करते हैं। हल दिया है x प्लस 1 बटा x माइनस 1, x माइनस 1 बटा x प्लस 1 बराबर में कितना है 5 बटा 6। ठीक है, इनसे पहले एक सवाल किए थे, सेम वैसे ही बनेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये दोनों आपस में, मतलब 3 बार ही होंगे। चलिए करते हैं एक एक करके। ये हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा तो x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये भी हो जाएगा x माइनस 1, ये इसके साथ चले जाएंगे। नीचे में हो जाएगा जी आपका x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों के बराबर में क्या आएगा 5 बटा 6। इतना समझ में आया? अब इसके आगे देखिए, चूंकि ये दोनों सेम सेम है तो आपका x प्लस 1 के घात 2 ये घात में चले जाएंगे। ये भी सेम x माइनस 1 के घात 2, नीचे में आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 5 बटा 6। ये घात क्यों आया समझ में आया? क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, इसीलिए इनको हम घात में लिख सकते हैं। ठीक है जी।
चलिए अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा आपका, चूंकि a प्लस बी के घात 2 बराबर इसका मान होता है जी a के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात 2, ये आपका सूत्र होता है। इसी प्रकार एक और सूत्र लगेंगे, चूंकि a माइनस बी के घात 2 बराबर a के घात 2 माइनस 2ab प्लस b के घात 2। एक सूत्र और लगेंगे यहाँ पे, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी इसका मान होता है a के घात 2 माइनस b के घात 2। ठीक है, इन्हीं तीनों को सूत्रों को एक एक करके लगाएंगे। जो पहला वाला सूत्र है पहले वाले के लिए लागू होगा। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। a के जगह में आपका क्या है x और b के जगह में क्या है 1, तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस 2x 1, क्योंकि b के जगह में 1 है आपका। इतना समझ में आया। उसी प्रकार ये माइनस कोष्टक, इसमें चलो माइनस के लिए इसके लिए ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 2x डॉट 1 और ये 1 के घात 2। नीचे में आ जाएगा जी आपका ये वाला सूत्र a माइनस बी ए प्लस बी, जब ऐसे होता है तो ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 1 के घात 2। ठीक है, बराबर में लिखिएगा 5/6। इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद एक पद और लिखते हैं। अभी हो जाएगा x के घात 2 प्लस 2x का एक बार गुणा करोगे तो 2x ही आएगा, और एक का कितना भी वर्ग करो एक ही आएगा, माइनस इसमें भी सेम x के घात 2 माइनस 2x और ये प्लस 1। नीचे आ जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 5/6। इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम कोष्टक हटा देंगे तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना होगा। ये हो जाएगा माइनस x के घात 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 1 बट्टे में आ जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 1। इधर हो जाएंगे 5/6। इतना समझ में आया जी। अब आगे देखिए, ये आपका माइनस में है और ये प्लस में आपस में कट गया, ये भी माइनस में और ये प्लस आपस में कट गया। क्या बचा ऊपर 2x और 2x, नीचे बचा जी आपका x के घात 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5/6। इतना समझ में आया। चलिए अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 1 बराबर 5/6। अब इसको गुणा कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x गुणी 6 बराबर ये इसके साथ गुणा हो जाएगा x के घात 2 माइनस 1। ठीक, इसके बाद देखिए ये होता है 6 चौके कितना हो जाएगा 24x। 5 के अंदर गुणा करोगे तो 5x के घात 2 और ये 5 एकम 5। इतना समझ में आया। इस 24x को पक्षांतर करोगे इधर तो हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 5, ये प्लस इधर आके हो जाएगा 24x बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होगा 0। ये 0 इधर बचता, इधर ना लिख के हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे अब इसको जमा लेते हैं हम लोग। 5x के घात 2 माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका a और c का गुणा होता है तो ये 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25, और हमें ऐसे दो संख्याएं ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 25 आए और जोड़ने घटाने पे 24। चलिए इसको करते हैं हम लोग। 5x के घात 2 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए हो जाएगा 25 माइनस 1 x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 25 एकम 25 आपका मान आ जाएगा और 25 में 1 घटाओगे तो 24 भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 25x माइनस x एकम x और ये 5 बराबर 0। इतना समझ में आ रहा है ना।
अब ये प्रथम दो पदों को ध्यान से देखिए, उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे, एक तो निकलेगा x, ठीक है, और ये भी 5 के पहाड़ा में आता है, ये भी 5 के पहाड़ा में आता है, तो 5 तो निकलेगा, इसमें से 5x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ x। 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में आ जाएंगे, 5, क्योंकि 5 पंचे 25 और x तो निकल ही गया है। अब इसको इधर लिखिए x माइनस 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिए, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लस। अब देखो x माइनस 5 है, यहाँ पे तीसरा पद को देखिए, x जगह यहाँ भी x है, तो आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का, बराबर में क्या है यहाँ पे 0। इतना समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार कोष्टक के अंदर वाले को ले लो, x माइनस 5 है, और कोष्टक के बाहर वाले में 5x माइनस प्लस 1 बराबर में क्या है जी, 0। चलिए अब इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, या 5x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा माइनस है इधर आगे, अच्छा पहले कोष्टक हटा दो, 0 या 5x बराबर -1, ये प्लस है, पक्षांतर होकर क्या हो जाएंगी माइनस, ये हो जाएगा x बराबर 5, ये माइनस है क्या होगा प्लस में, या x बराबर हो जाएगा आपका -1/5। यहाँ पे x के कितने मान हुए, 2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अतः x बराबर 5 और x बराबर -1/5 समीकरण के मूल है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्नावली आज पूर्ण हो गया।